हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। तो इस लेक्चर में हम रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं केपी क्या होता है, केसी क्या होता है। तो ये टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होते हैं। तो केसी अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन जब रिप्रेजेंट होता है तो उस टाइम पे के बिकम्स इक्वल टू केसी। और दूसरी ओर केपी कब हम यूज़ करते हैं, जब हम कॉन्सेंट्रेशंस की जगह इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर लिखते हैं। ठीक है, तो गैसेस के केस में उनके पार्शियल प्रेशर भी आप ले सकते हो, उन टर्म्स में भी, प्रेशर के टर्म्स में भी आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हो। इस रिएक्शन के लिए एक जनरल रिएक्शन यहाँ पर ली गई है, इसके लिए हम केसी लिखेंगे, जो कि आपको आता है लिखना। केसी कैसे लिखते थे, जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन और रेज टू पार देयर रिस्पेक्टिव कोफिशिएंट्स। तो यहाँ पर प्रोडक्ट है सी का कॉन्सेंट्रेशन और यहाँ पर है डी का कॉन्सेंट्रेशन, और साथ ही इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से रेज टू पार करना है, यहाँ पर सी से, यहाँ पर डी से। डिवाइडेड बाय करेंगे रिएक्टेंट से ए रेज टू पार ए एंड बी रेज टू पार बी। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बिकॉज ये आपने पहले ही करा है। केसी ऐसे लिखते हैं। अब जो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो इन टर्म्स ऑफ यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन है। अब देखो केपी कैसे लिखते हैं, प्रेशर की फॉर्म में। देखो, एक होता है टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर में क्या होगा कि सभी गैसेस के जितने प्रेशर है वो सम करके आएगा। लेकिन पार्शियल प्रेशर किसे कहते हैं, इंडिविजुअली किसी एक गैस के प्रेशर को अगर बताना है तो हम टर्म यूज़ करते हैं पार्शियल प्रेशर। होता कुछ नहीं है, प्रेशर ही होता है। लेकिन अगर अलग से मिक्सचर में से किसी एक पर्टिकुलर गैस का हमने प्रेशर बताना है तो वहाँ पर हम पार्शियल वर्ड यूज़ करते हैं, पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पर केपी किस तरह से आप लिखोगे, अगेन जो प्रोडक्ट्स में है वो ही ऊपर आएगी, नीचे रिएक्टेंट आएगी, लेकिन अब यहाँ पर हम प्रेशर यूज करेंगे। पार्शियल प्रेशर ऑफ सी रेज टू पार सी। ठीक है, जो कॉफिशिएंट्स है वो रेज टू पार करना है, मल्टीप्लाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ डी रेज टू पार इसका कॉफिशिएंट, डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ए रेज टू पार ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी रेज टू पार बी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये सब पी ए, पी बी, पी सी एंड पी डी क्या है, पार्शियल प्रेशर्स ऑफ ए बी सी डी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो दोनों ही क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स है, लेकिन ये किस में है, इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, और ये है इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। ठीक है, तो समझ आ गया आपको केपी एंड केसी क्या होता है। अब इसके यूनिट्स देख लेते हैं कि यूनिट्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। जब आप केसी को यहाँ पर देखोगे तो देखो केसी में यहाँ पर क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है, नीचे भी कॉन्सेंट्रेशन है। तो ऊपर कॉन्सेंट्रेशन का क्या यूनिट हम यूज़ करते हैं, मोलारिटी में मोल पर लीटर। तो ऊपर जो आएगी वो भी क्या होगी, के सी के हम यूनिट्स निकाल रहे हैं, मोल पर लीटर। ठीक है, ऊपर वालों का कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट मोल पर लीटर, क्योंकि ऑब्वियसली कॉन्सेंट्रेशन ही है, और नीचे भी आ जाएगा मोल पर लीटर। इसका मोल पर लीटर, इसका मोल पर लीटर, अगर बेस सेम होता है तो पार्स ऐड हो जाती है तो सी प्लस टी कर देंगे। नीचे भी बेस सेम है, मोल पर लीटर दोनों के ही यूनिट्स है, और पार्स ऐड हो जाएगी ए प्लस बी। अब यहाँ पर आप कैसे इसको लिखोगे, मोल पर लीटर, ये ऊपर चले जाएगा, सी प्लस टी ऊपर था, नीचे वाली टर्म्स माइनस करके ऊपर आप भेज दोगे। ठीक है, ए प्लस बी आ जाएगा। अब यहाँ पर गौर से देखो, सी प्लस टी किसके हैं, सी प्लस टी जो है वो कॉफिशिएंट्स है प्रोडक्ट के, और ये कॉफिशिएंट्स है रिएक्टेंट के। और ये किसके लिए है, तो ये आ जाते हैं यहाँ पर मोल पर लीटर, और ये आ जाते हैं यहाँ पर डेल्टा एन। ठीक है, तो यहाँ पर डेल्टा एन आ जाएगी, डेल्टा एन जी हम लगा देते हैं अगर हम गैशियस का देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो मोल्स आते हैं वो आप गैशियस के ही यूज़ करते हो। तो यहाँ पर डेल्टा एन जी क्या आ जाता है, एन पी माइनस एन रिएक्टेंट के। उसी तरह से अगर यूनिट्स आपने केपी के निकालने हैं तो प्रेशर को कैसे डिफाइन करते हो, प्रेशर को डिफाइन करने के जो यूनिट्स है वो कई है, जैसे एसआई यूनिट पास्कल है, एटीएम में भी लिखते हैं, बार में भी लिखते हैं, तो कुछ भी आप चूज़ कर सकते हो। अगर हम इसे इन सभी प्रेशर्स को एटीएम में रखते हैं तो क्या आ जाएगा, एटीएम आ जाएगा यहाँ पर इन सब का, तो सी प्लस टी आ जाएगा, नीचे एटीएम ही होगा दोनों प्रेशर्स का, और साथ में इनकी पार्स ऐड हो जाएगी ए प्लस बी। तो केपी के जो यूनिट्स है वो क्या आ जाएगा, एटीएम रेज टू पार सी प्लस टी
माइनस ए प्लस बी। अब ये क्या है, ये अगेन किसके कॉफिशिएंट्स है, किसके मोल्स है, प्रोडक्ट्स के मोल्स है, और ये किसके मोल्स है, रिएक्टेंट्स के मोल है। तो यहाँ पर आ जाएगा के पी इज इक्वल टू ATM रेज टू पावर डेल्टा NG। ठीक है, ये ATM में है, लेकिन यही चीज़ आप बार में भी लिख सकते हो। अगर आप सारे प्रेशर्स को बार में लेते हो तो ये भी लिख सकते हो। अगर आपने पास्कल्स में लिया है तो डेल्टा NG इसके ऊपर लग जाएगा। अगर वो डिपेंड करता है कि प्रेशर के यूनिट आप क्या लिख रहे हो। ठीक है, तो यहाँ से आप इनके यूनिट्स इजीली निकाल सकते हो। अब एक चीज़ आती है, अगर हमारे पास ये वाली रिएक्शन है, हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद आयोडीन टू प्रोड्यूस HI। ठीक है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, कई बार हमने करी है। अगर मैं पूछूँ इसमें आप Kc के यूनिट्स निकालो और Kp के यूनिट्स निकालो। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था कि आपको यहाँ पर जो भी यूनिट होगा उसके ऊपर आपको डेल्टा NG करना है दोनों के लिए। अगर कॉन्सेंट्रेशन का निकाल रहे हो तो कॉन्सेंट्रेशन का यहाँ पर पुट कर दो। अगर आप प्रेशर के लिए निकाल रहे हो तो प्रेशर के यूनिट आप यहाँ पर पुट करो। तो पहले हम Kc के यूनिट निकालेंगे। Kc में कॉन्सेंट्रेशन के क्या यूनिट होते हैं, मोल पर लीटर, और ऊपर डेल्टा NG आ जाएगा। डेल्टा NG क्या होता है, गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में कितने हैं, पर इसको आपने पहले बैलेंस करना है। ठीक है, हमेशा जो नंबर ऑफ मोल्स देखे जाते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से देखे जाते हैं। तो ये अब बैलेंस्ड है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट में कितने मोल्स है, 2 है, माइनस 1 इधर है, 1 इधर है। टोटल रिएक्टेंट के मोल्स कितने हैं, 2 है। तो ये डेल्टा NG तो 0 आ गया। अब ये यहाँ पर 0 आ गया, दैट मीन्स Kc Kp के यूनिट्स क्या हो गए। देखो, अगर प्रेशर लेते हम बार में और ये डेल्टा NG और डेल्टा NG करते थे ना, लेकिन ये तो 0 है। सो हमें पता है समथिंग रेज टू पावर 0 क्या होता है, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1। तो यहाँ पर तो यूनिट ही आ रहा है। इसका मतलब ये Kp और Kc जो भी है इस रिएक्शन के लिए वो क्या है, डायमेंशन लेस है। कोई भी उनके यूनिट्स या डायमेंशंस नहीं है। तो इस रिएक्शंस के लिए Kc और Kp डायमेंशन लेस है। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स के Kp या Kc के यूनिट्स निकाल सकते हो इजीली बाय यूजिंग दीज फॉर्मूलाज। आपको क्या करना है, यूनिट रेज टू पावर डेल्टा NG करना है, सिंपल सा है। रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc अभी समझ आ गया ना कि Kp क्या होता है, Kc क्या होता है। देखो, इसके लिए एक जनरल रिएक्शन पहले लेंगे। AA वही अपनी फेवरेट रिएक्शन जो हम हर जगह यूज़ करते हैं जब हमें जनरल रिएक्शन लिखनी हो। ठीक है, DD। तो ये आपकी जनरल रिएक्शन है। इसमें क्या हो जाएगा, इसके लिए जो Kp है, Kp और Kc पहले लिखेंगे। इस रिएक्शन के लिए Kc क्या होगा, Kc हो जाएगा ये प्रोडक्ट्स लिखोगे, उनके कॉफिशिएंट लगाओगे, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स लिखोगे और उनके ऊपर उनके कॉफिशिएंट्स लगाओगे। ठीक है, ये B आ गया और ये A आ गया। और उसके बाद आपको क्या करना है, सेम रिएक्शन के लिए आपने Kp लिखना है, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर लिखना है। तो सभी के प्रेशर लिखने हैं, प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट्स और उनकी पार, और यहाँ पर रिएक्टेंट्स के और उनकी पार लगा देंगे। ठीक है, तो इसे हम मान लेते हैं रिएक्शन इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब देखो, अब ये जो रिएक्शन है ये हमने गैस फेस में लेनी है। ठीक है, ये गैस फेस में क्यों हम ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर Kp भी और Kc भी दोनों आने चाहिए। तो Kp Kc दोनों किस रिएक्शन में आते हैं, जहाँ पर कुछ ना कुछ गैशियस स्पीशी होगी। ठीक है, तभी तो प्रेशर होगा, तभी तो Kp आएगा। तो यहाँ पर अब आपको मानना है कि जो ये गैसेस है वो आइडल गैस है। तो यहाँ पर आप यूज़ करोगे आइडल गैस इक्वेशन जो कि क्या होती है, आइडल गैस इक्वेशन होती है PV इज इक्वल टू nRT। ठीक है, पढ़ा है ना, PV इक्वल्स टू nRT इज आर आइडल गैस इक्वेशन। तो यहाँ से जब आप क्या करते हो, वॉल्यूम को नीचे ले जाओगे, प्रेशर इक्वल्स टू N/V और ये आ जाता है RT। अब यहाँ पर आपको पता होगा, रफ में देखते हैं कि जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो होता है N/V, नंबर ऑफ मोल्स, और यहाँ पर है वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो इस N/V को क्या हम कॉन्सेंट्रेशन लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। P इक्वल्स टू जो यहाँ पर ये है वो क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है, CRT। ठीक है, या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रेशर इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन को स्क्वायर ब्रैकेट से लिखते हैं, कॉन्सेंट्रेशन और ये RT। ठीक है, तो ये चीज़ आपके पास आ गई।
ये वाली आपके पास मेन चीज़ आ गई, इसे थर्ड मान लेते हैं। अब इस एक्सप्रेशन को आपने पुट करना है सेकंड में। अब आपको जो प्रेशर है केपी है, वहाँ पर जो प्रेशर्स है उनको आपको कॉन्सेंट्रेशन की टर्म में लाना है। सो हम लिखेंगे पुट थर्ड इन सेकंड। तो इससे केपी क्या आ जाएगा, केपी इज इक्वल टू, जहां पर प्रेशर है, देखो प्रेशर की जगह आप अब क्या पुट करोगे, कॉन्सेंट्रेशन आरटी पुट करोगे। ठीक है, अब कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, अगर आप सी की बात कर रहे हो, सी का प्रेशर है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट के लिए जब हम ये वैल्यू पुट करते हैं प्रेशर की, तो यहाँ पर क्या आ जाता है, जो कॉन्सेंट्रेशन है सी की आर टी और होल रेज टू पावर सी, क्योंकि प्रेशर के ऊपर क्या है, रेज टू पावर सी है, तो यहाँ पर होल रेज टू पावर सी होगा। सिमिलरली प्रेशर ऑफ डी में जब आप ये पुट करते हो तो क्या बन जाता है, कॉन्सेंट्रेशन किसकी आएगी, अब डी के साथ डील कर रहे हो, आर टी रेज टू पावर इसका कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय वही चीज़ हो जाएगी ए के साथ इसकी कॉन्सेंट्रेशन आर टी रेज टू पावर ए, और बी में क्या हो जाएगा, बी का कॉन्सेंट्रेशन आर टी रेज टू पावर बी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ से जो कॉमन चीज़ें आ रही है उन्हें कॉमन ले जाना है। तो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है आपके पास, आर टी कॉमन आ रहा है, और उसकी पार सी और डी, तो ये बेस सेम है तो पार्स क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, ये सी प्लस डी बनेगा। और नीचे देखो, नीचे भी आर टी आप कॉमन ले जाओगे, आर टी आपने कॉमन ले गया और ए एंड बी इसमें कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर ए प्लस बी हो जाएगा, क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। ओके, तो आर टी तो हो गया, यहाँ पर सी डी, यहाँ पर क्या बचा, सी रेज टू पावर सी एंड डी रेज टू पावर डी डिवाइडेड बाय ए रेज टू पावर ए एंड बी रेज टू पावर बी। अब आप देखोगे जो ये पूरी टर्म यहाँ पर आ रही है, ज़रा देखो ये चीज़ क्या आई यहाँ पर, ये चीज़ अब आप देखोगे कि ये फर्स्ट इक्वेशन में ये तो अपना केसी बन गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन बन गया है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो केपी इज इक्वल टू, ये पूरी टर्म बन जाती है केसी और ये आर टी, इन्हें सॉल्व करोगे ये चीज़ ऊपर जाएगी तो क्या था, सी प्लस डी था, नीचे वाली चीज़ ऊपर जाएगी ए प्लस बी आ जाएगा। तो यहाँ पर इस चीज़ को क्या लिख सकते हो, डेल्टा एन जी भी लिख सकते हो। तो के पी इज इक्वल टू के सी और साथ में आर टी रेज टू पावर क्या हो जाएगा, डेल्टा एन जी हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका रिलेशन बिटवीन के पी एंड के सी के बीच का रिलेशनशिप। ठीक है, अब ये डेल्टा एन जी क्या है, ये देखो ये कहाँ से आए थे, सी प्लस टी किसके थे, प्रोडक्ट के थे मोल्स, और ये क्या है ए प्लस बी, ये रिएक्टेंट के मोल्स है, और ये गैशियस रिएक्शन है इसीलिए डेल्टा एन जी लिख रहे हैं, मतलब डिफरेंस इन नंबर ऑफ मोल्स। तो ये वाला आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो, इस पर बहुत अच्छे क्वेश्चन भी बनते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं आपको के पी एंड के सी के आपने यूनिट्स फाइंड आउट करने हैं। तो कैसे यूनिट्स फाइंड आउट करते हैं हम, शॉर्टकट मैंने बताया था, डेल्टा एन निकाल दो, रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स में जितने नंबर ऑफ मोल्स है, कितने हैं यहाँ पर 2 है, तो 2 माइनस यहाँ पर कितना है 3 + 1 4। ठीक है, तो डेल्टा एन की वैल्यू आ जाती है आपके पास -2 इधर। अब अगर आप के सी की वैल्यू निकाल रहे हो, कैसे निकलती थी, रेज टू पावर डेल्टा एन होता था ना, और अंदर क्या है कॉन्सेंट्रेशन है, तो कॉन्सेंट्रेशन के यूनिट्स क्या होते हैं, मोल पर लीटर। तो यहाँ पर पुट करोगे मोल पर लीटर और डेल्टा एन की वैल्यू -2, तो ये आ जाता है मोल -2 और लीटर में ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आ गया लीटर स्क्वायर। ये यूनिट है के सी के फॉर दिस रिएक्शन। वैसे ही के पी के कैसे निकालोगे, मान लेते हैं बार में निकाल रहे हैं आप एटीएम में भी निकाल सकते हो, पैस्कल में भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पर हम बार लिख लेते हैं, रेज टू पावर डेल्टा एन कितना है हमारा, यहाँ पर डेल्टा एन है -2, तो इसके यूनिट्स आगे बार रेज टू पावर -2। ठीक है, तो ये दोनों यूनिट्स हो गए के सी
केसी का ये है और केपी का ये वाला निकला है। ठीक है, बहुत ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का, आई गेस एक्सरसाइज का ही ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या दिया है, एक रिएक्शन आपको गिवन है, रिवर्सिबल रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए केपी की वैल्यू गिवन है और टेम्परेचर आपको गिवन दिया है। यहाँ पर केसी निकालना है, इसी सेम टेम्परेचर में 450 केल्विन में आपको केसी निकालना है फॉर दिस रिएक्शन। अब यहाँ पर गिवन क्या है, गिवन लिख लेते हैं। केपी की वैल्यू गिवन है 2.0 इंटू 10⁻10 पर बार। पर बार का क्या मतलब है कि ये है बार इनवर्स, बार इनवर्स। ठीक है, इसकी यूनिट्स ये दिए हुए। अब साथ ही में वी नो दैट रिलेशन क्या होता है, केपी इज इक्वल टू केसी आर टी रेज टू पावर डेल्टा एन जी। ठीक है, ये रिलेशन होता है। तो पहले हम डेल्टा एन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं इस रिएक्शन के लिए 2, तो यहाँ पर 2 है, माइनस यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो ये कितना हो गया 3, तो ये आ गया -1। डेल्टा एन की वैल्यू भी आपके पास है -1 है और यहाँ पर बस आपको पुट करना है। अब देखो एक चीज़ है, टेम्परेचर भी चलो लिख लेते हैं। टेम्परेचर की वैल्यू भी यहाँ पर आपके पास है, कितना है, यहाँ पर है 450 केल्विन्स, 450 केल्विन में गिवन है। अब यहाँ पर केपी भी आपके पास गिवन है, केसी फाइंड आउट करना है, टेम्परेचर है, डेल्टा एन है। अब बात आती है आर की कौन सी वैल्यू यूज़ करनी है। देखो जो आर की वैल्यू है ना, आर की एक वैल्यू तो होती है जूल्स वाली, वो तो हम यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि एनर्जी का तो कुछ लेना देना नहीं है। एक होती है लीटर एटीएम की। ठीक है, ये रफ में करते हैं। आर की वैल्यू होती है 0.0821 जब हम लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल की बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर एटीएम की जगह आप बार ले लेते हो ना, तो स्लाइटली चेंज आता है वैल्यू में, तो 2 की जगह यहाँ पर हो जाता है 331। ठीक है, लीटर बार पर केल्विन पर मोल। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बार में है केपी, तो केसी के लिए, केसी फाइंड आउट करने के लिए जो आर की वैल्यू है, अब आप वो ये वाली यूज़ करोगे। देखो थोड़ा सा चेंज है क्योंकि जो एटीएम और बार है ना, वो भी स्लाइट उसमें डिफरेंस है। ठीक है, वो बराबर ही है, एटीएम और जो बार होता है वो एक दूसरे से काफ़ी क्लोज है उनकी वैल्यूज़। तो यहाँ पर क्या होता है, थोड़ा सा ही फ़र्क होता है। तो यहाँ पर बार में कर रहे हैं, बार में आपकी केपी की वैल्यू है, तो आपको क्या करना है, जो आपका गैस कांस्टेंट है वो भी यहाँ पर आप लीटर बार में ही लोगे। तो ये वाली वैल्यू आप यहाँ पर पुट करने वाले हो। ठीक है, तो यहाँ पर केपी क्या आ जाएगा, तो यहाँ से हम रिवर्स कर लेते हैं बिकॉज हमें फाइंड आउट करना है केसी। तो केसी इज इक्वल टू, यहाँ से ये चीज़ दूसरी साइड जाएगी, केपी आर टी रेज टू पावर माइनस डेल्टा एन। ठीक है, क्योंकि हमने इसे दूसरी साइड कर दिया तो ये पार्ट भी इसकी माइनस होगी। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे, केसी की वैल्यू आ जाती है केपी है 2.0 इंटू 10 रेज टू पावर 10। ठीक है, 2 इंटू 10 रेज टू पावर 10, और ये क्या है, बार इनवर्स में है फर्स्ट वैल्यू। आर की वैल्यू ये है 0.0831 लीटर बार पर केल्विन पर मोल। ठीक है, और टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर 450 केल्विन में है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बार से बार कट गया, केल्विन से केल्विन कट गया, तो यहाँ पर यूनिट भी लिखने इसके ज़रूरी है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। ठीक है, तो केसी की वैल्यू ऑन सॉल्विंग आ जाती है आपके पास, एक मिनट, आ जाती है 74.79 इंटू और इसका 10 रेज टू पावर 10, इतनी वैल्यू आ जाती है। और यूनिट्स क्या है यहाँ पर, रिमेनिंग लीटर और मोल इनवर्स, लीटर मोल इनवर्स इसके आपके पास यूनिट आ जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर केसी की वैल्यू ये आ जाती है आपके पास। तो इस तरह से बाय यूजिंग दिस रिलेशन केपी इज इक्वल टू केसी आर टी रेज टू पावर डेल्टा एन से आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो इजीली। और इनके यूनिट्स के साथ आपको आंसर लिखना होता है, नहीं तो मार्क्स कट जाते हैं।